तू कितनी बार टूटा है, कितनी बार। आज मैं एक ही बार में वो चक्र तोड़ने का रास्ता दूंगा जिसे तू सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हें दूंगा जो इसे पूरा देखेंगे। लड़कियां महसूस कर लेती हैं, तुम छुप छुप कर अपनी ऊर्जा खोते हो या तुम भीतर से तेजस्वी हो। स्त्रियां शब्द नहीं पढ़ती, वे स्पंदन पढ़ती हैं, और वीर्यवान पुरुष का स्पंदन स्थिर, गहरा और सुरक्षित होता है। वही पुरुष उनका स्वाभाविक आदर्श होता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम भी वीर्यवान बन सकते हो, बस अपनी अग्नि को बचाना सीखो। ब्रह्मचर्य वासना से भागना नहीं है, वासना पर राज्य करना है। जो अपनी इंद्रियों का दास है वह संसार में कभी स्वामी नहीं बन सकता। जो अपनी शक्ति को संभाल लेता है उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। जब तुम ऊर्जा को नीचे गिराते हो तब तुम क्षणिक सुख खरीदते हो और दीर्घकालिक दुर्बलता पाते हो। जब तुम ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तब तुम क्षणिक संघर्ष सहते हो और आजीवन तेज प्राप्त करते हो। स्मरण रखो, वीर्य केवल द्रव्य नहीं है, वह ओजस है। ओजस केवल शरीर नहीं बनाता, वह व्यक्तित्व गढ़ता है। ओजस आंखों में ठहराव देता है, वाणी में भार देता है, चाल में आत्मविश्वास देता है। और जब ओजस स्थिर होता है तो संसार का व्यवहार बदल जाता है। भाग्य अचानक नहीं बदलता, ऊर्जा की दिशा बदलती है। जब ऊर्जा बिखरी नहीं रहती तो अवसर स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। एक केंद्रित पुरुष परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों को मोड़ देता है। स्त्री आकर्षण का मूल चेहरा नहीं है, मूल है स्थिरता। बेचैन पुरुष आकर्षक नहीं होता, स्थिर पुरुष चुंबकीय होता है, और स्थिरता आती है संयम से। यदि तुम 30 दिन स्वयं को जीत लो तो 300 दिन संसार तुम्हें हार नहीं पाएगा। यदि तुम इच्छा को आदेश दे सको, रुको, तो तुम किसी भी भय को आदेश दे सकोगे, हटो। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, यह आत्मराज्य की घोषणा है। यह कहना है, मैं क्षणिक सुख का भिखारी नहीं, दीर्घकालिक सामर्थ्य का साधक हूँ। आज निर्णय लो, या तो तुम इच्छा के पीछे भागते रहोगे या इच्छा तुम्हारे पीछे भागेगी। अग्नि बनो, तेज बनो, वीर्यवान बनो। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ इसे कान खोल कर सुन, क्योंकि यह मोमेंट, यह एग्जैक्ट मोमेंट तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बन सकता है नहीं, बनेगा। अगर तूने सुना तो मैंने जिंदगी के सबसे कीमती साल इस एक चीज को दिए हैं। हजारों ई बुक्स लिखी हैं मैंने, हजारों पढ़ी हैं, 10,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल और ब्रह्मचर्य की किताबें। एक एक लाइन, एक एक शब्द मेरे अंदर से गुजरी। और उस सब के बाद 5 साल की तपस्या, 5 साल का दर्द, 5 साल का संघर्ष, मैंने एक चीज़ बनाई, सिर्फ एक। और वो एक चीज़ इस दुनिया में अब तक लिखी गई हर ब्रह्मचर्य बुक से, हर गाइड से, हर कोर्स से जिस कई गुना आगे है। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा, ये सच है भाई। तू जानता है तेरे अंदर क्या हो रहा है, वो बेचैनी, वो कमजोरी, वो रात को टूटना, वो सुबह उठकर खुद से नफरत करना। तू थक गया है ना, तू चाहता है कि कोई एक बार, सिर्फ एक बार सच बताए। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई झूठी मोटिवेशन नहीं, सिर्फ असली ज्ञान। यही है इस ई बुक में। ये ई बुक एक किताब नहीं है, ये एक वेपन है। ये वो तलवार है जो तेरे अंदर की हर कमजोरी को काट देगी। ये वो आग है जो तुझे अंदर से जगा देगी। ये वो ज्ञान है जो तेरे बाप ने नहीं दिया, तेरे स्कूल ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। और सैकड़ों लड़के, सैकड़ों थे, मुझे बिल्कुल तेरी जैसी जगह थे, टूटे हुए, बर्बाद होते हुए, उम्मीद खो चुके। उन्होंने ये ई बुक पढ़ी और आज वो लोग पहचाने नहीं जाते। उनकी आंखों में वो चमक है जो पहले कभी नहीं थी। उनके अंदर वो शक्ति है जो वो ढूंढते थे सालों से। उनकी जिंदगी लिटरली बदल गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। अब तेरी बारी है भाई। ये ई बुक इतनी पावरफुल है कि मैं तुझसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसकी कीमत जो भी है वो कुछ नहीं है उस बदलाव के सामने जो ये तेरे अंदर लाएगी। तू एक चाय पे पैसे खर्च करता है, एक रिचार्ज पे खर्च करता है, एक बेकार चीज़ पे खर्च करता है, और यहाँ तेरी पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। और तू सोच रहा है भाई मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूँ, क्योंकि जो आज नहीं लेगा वो कल भी नहीं लेगा। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो उसी जगह होगा। वही दर्द, वही कमज़ोरी, वही रात, वही टूटना। और उस दिन वो याद करेगा कि एक मौका था जब कोई सच बोल रहा था और मैंने जाने दिया। नीचे लिंक है, अभी क्लिक कर, अभी इस सेकंड। ये तेरी ज़िंदगी का सबसे सही डिसीजन होगा, गारंटीड। ले इसे, पढ़ इसे, और देख तू खुद पहचान नहीं पाएगा खुद को। यही है असली ब्रह्मचर्य, यही है असली शक्ति, और ये तेरा इंतजार कर रही है अभी अब नीचे। जहां बाकी लोग थक कर गिर जाते हैं वहीं तुम और तेज चलने लगते हो। दर्द, डर और अकेलापन, यह सब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकते हैं। जो आदमी ब्रह्मचर्य पर चलता है वह किसी और की नहीं, खुद अपनी किस्मत लिखता है। प्राचीन ग्रंथों में देह अग्नि का जिक्र आता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है।